हेलो दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं कि एमसीक्यूज जो है वो अलग अलग ग्रामर के टॉपिक्स पर हमें पूछे जाते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एमसीक्यू का कि कैसे एमसीक्यूज ऑन एडजेक्टिव्स होते हैं। मींस एडजेक्टिव्स को लेकर एमसीक्यूज कैसे फॉर्म होते हैं और उनको किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए, और ये सॉल्व करने के लिए आपको कौन सी बातें पता रहना जरूरी है। क्योंकि एडजेक्टिव एक बहुत ही छोटी पार्ट है। जैसे कि हम देखते हैं कि भाई पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक बहुत वन ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीचेस हम जैसे कहेंगे नो वन ऑफ द पार्ट्स, दिस एडजेक्टिव इज वन ऑफ द पार्ट्स ऑफ द स्पीच। लेकिन एक बहुत छोटा पार्ट होने के बावजूद भी एमपीएससी में, यूपीएससी में इवन कैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके ऊपर पूछे जाते हैं, ये आज हम देखने जा रहे हैं। तो एमसीक्यू के जरिए हम दो बातें करेंगे। एक तो हम एमसीक्यूज को सॉल्व करते जाएंगे, और सॉल्व करते हुए ही हमें यह भी देखना है कि किस तरीके से हमने इसे सॉल्व किया है, या फिर इसके पीछे की वजह क्या है, ये सॉल्व करने के पीछे का लॉजिक क्या है, इसका ग्रामर क्या है, इसका सिंटैक्स क्या है, और इसका सिमेंटिक्स भी क्या है। तो पहला हम सवाल देखते हैं। मीना डिड नॉट मेक डैश डैश मिस्टेक इन द एग्जामिनेशन। और हमारे पास चार इसके ऑप्शंस है, सम, एनी, रादर, ऑल। तो जैसे हम बात करते हैं ना, मैं आपको समझाना चाहूंगा एज अ टीचर ऑफ इंग्लिश कि जैसे हम बात करते हैं उसी तरीके से ग्रामर भी हमारा होता है। जितना ज्यादा आप इंग्लिश में बात करेंगे उतना आपका ग्रामर अच्छा होता जाता है। मीन्स इंस्टेड ऑफ ओनली रीडिंग ग्रामर इन द बुक्स एंड practicing of the sort, it is very important for you to read properly, to write properly and to speak properly। हमें यहाँ पर दिखता है कि मीना did not make any mistake। यहाँ पर क्या आएगा? any mistake, कोई भी गलती नहीं की है। कोई भी के लिए भी यूज दिस any mistake। इसमें मैं आपको और एक बात समझाना चाहूंगा जो मैंने अभी कहा कि you must read, you must write, you must speak। और एक बात आपको इन तीनों के साथ करनी है, दैट थिंग इज ट्रांसलेशन। नो, क्या हमने जो सेंटेंस हमारे सामने आया है उस सेंटेंस का ट्रांसलेशन भी हम समझे कि मीना ने कोई गलती नहीं की, कोई भी गलती नहीं की। सो कोई भी के लिए हमने क्या किया? एनी मिस्टेक वी हैव टेकन दिस। कोई भी, नो एनी मिस्टेक इज मेड बाय मीना। सो मीना डिड नॉट मेक एनी मिस्टेक इन द एग्जामिनेशन। यहाँ पर मिस्टेक सिंगुलर फॉर्म में है। नो, दिस इज इन द सिंगुलर फॉर्म। ये सिंगुलर फॉर्म में है, इसलिए हमें एनी का इस्तेमाल करना पड़ता है। सम इज फॉर मोर देन वन। रादर का तो कोई सवाल ही नहीं है, और ऑल तो आ ही नहीं सकता। जब मिस्टेक ही सिंगुलर है तो हमें यहाँ पर एनी ही लेना पड़ेगा। दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ योर रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग एज सच। Next is the thing, I asked for strawberries, but he did not have dash dash. I asked for, now यहाँ पर हमारे क्या है? Strawberries is plural form, right? हमने पहले सेंटेंस में देखा था सिंगुलर फॉर्म। और हमारे पास है एनी और सम, सम और सम, सम और एनी, एनी एंड एनी। नो, तो इसको फिर से देखते हैं कि नो, यहाँ पर पहला तो क्या आ जाना चाहिए? सम आना चाहिए। नो, कि I asked for some strawberries, मैंने कुछ स्ट्रॉबेरीज मांगी। some strawberries because it is plural form, तो some is correct। लेकिन some दो जगह पर है, C में भी है और B में भी है। अब C वाला सम लेना चाहिए कि B वाला सम लेना चाहिए? तो हमें आगे का क्या करना पड़ेगा? He did not have any, उसके पास कोई भी, कुछ भी स्ट्रॉबेरीज नहीं थी। So our answer will be some and any will be the answer. So here we shall go for the some and any. Some and any because here we see the strawberries and here कोई भी, कुछ भी, एक भी स्ट्रॉबेरी नहीं है, not any. So that is the matter of this one. Next is the thing, dash dash of the two dramas can be taught first. Any, none, either, all. यहाँ पर हमें क्या आना चाहिए? इधर।
ईदर ऑफ द टू ड्रामास कैन बी टॉट फर्स्ट। आइदर और, यहाँ पर दो है, राइट। जब दो होते हैं तो वी यूज जनरली आइदर दिस ड्रामा और दैट ड्रामा, आइदर दिस और दैट। आई शैल टेक either this shirt or that shirt. Generally we pronounce it either, but it is either, or you can say either, no problem with that. So either and or is the concern of ours. So either or is the concern for the two things, and here already is the mentioning of the two dramas. So either of the dramas can be taught first. दोनों में से कोई भी एक ड्रामा पहले पढ़ाया जाएगा। You know, so you must pay attention to this. हम थोड़ा जल्दी जल्दी लेते हैं ताकि हमारा वक्त भी। हर बर्थडे इज द डैश डैश डे फॉर हर, क्या होना चाहिए? मोस्ट हैप्पीएस्ट, कैंसर, क्योंकि मोस्ट के साथ हैप्पीएस्ट नहीं आएगा। मोर हैप्पियर, मोर के साथ हैप्पियर नहीं आएगा, ये भी कैंसल। हैप्पियर, हैप्पियर क्या होगा? हैप्पियर के बाद और कोई दूसरी चीज होनी चाहिए, 1 to 1। लेकिन यहाँ पर हैप्पीएस्ट, उसके जितने भी दिन हैं उस सब दिनों में से द मोस्ट इंपॉर्टेंट डे, द हैप्पीएस्ट डे विल बी दिस, डी विल बी द आंसर हियर, हैप्पीएस्ट एंड नॉट द अदर वंस। जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये प्रिपरेशन करते हुए ही कोई सब जवाब क्यों नहीं आ रहे हैं, इसका भी आपने भली भांति ख्याल रखना जरूरी है। ये ख्याल अगर आप रखते हो तो बहुत आसानी से आप ग्रामर की लॉजिक को पकड़ना शुरू कर दोगे, और फिर क्या नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए और क्यों होना चाहिए, इन बातों की तरफ आपका ध्यान रहेगा जरूर। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट सवाल क्या है। राम इज द डैश डैश पर्सन इन हिज फैमिली। तो फैमिली इज व्हाट? दो नहीं है, मेनी पीपल आर देयर। और जब कंपैरिजन मेनी में होता है, बहुत सारे लोगों में होता है, तो हमें पता है कि हमें डायरेक्टली क्या लेना पड़ता है, वी हैव टू टेक द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव, टॉलेस्ट। जब हमारा कंपैरिजन दो से ज्यादा लोगों में जब हम करते हैं तो वी जनरली गो फॉर द सुपरलेटिव डिग्री एज सच। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे विच वन ऑफ द एडजेक्टिव्स इन फॉलोइंग सेंटेंसेस इंडियन स्वीट्स आर फेमस। यहां पर थोड़ी गड़बड़ है, फेमस पे एडजेक्टिव है, यू नो, लेकिन हम एडजेक्टिव कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए? तो हम एडजेक्टिव सिलेक्ट करते वक्त जरूरत है कि ध्यान दें हम नाउन की तरफ। नाउन के साथ जो वर्ड आता है और जो नाउन को क्वालिफाई करता है, नाउन को मॉडिफाई करता है, नाउन के बारे में हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है, ऐसे वर्ड को हम एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट गिव्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन। तो यहाँ पर नाउन क्या है? व्हाट इज अ नाउन हियर? नाउन इज स्वीट्स। तो फिर स्वीट कैसे, कौन से स्वीट, किस टाइप के स्वीट्स? इंडियन स्वीट्स, यू नो, इंडियन स्वीट्स। तो इंडियन स्वीट्स में हमें क्या मिलेगा? इंडियन विल बी द आंसर फॉर अस। आगे बढ़ेंगे, विच वन ऑफ द पार्टिसिपियल एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब ये पार्टिसिपल एडजेक्टिव क्या होता है? नो, पार्टिसिपियल एडजेक्टिव, पार्टिसिपियल एडजेक्टिव क्या होता है? व्हाट इज पार्टिसिपल? पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल हमें पता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल वी go with ing form, right? And past participle is with ed or en or n or no, इस तरीके से जो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बनता है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब जब बनता है तो उसे पार्टिसिपियल एडजेक्टिव कहते हैं, यू नो। तो उसको हम जब देखने जाएंगे तो हाउ वी शैल सी दिस वन, which one of the participial adjective in the following sentences? The flying airplanes, airplanes है लेकिन एयरप्लेन्स कौन से वाले हैं? फ्लाइंग है, और फ्लाइंग में क्या है? ing इज द पार्टिसिपल एडजेक्टिव। ing की वजह से फ्लाई, फ्लाई इज अ वर्ड, नो दैट इज अ वर्ब एक्चुअली, राइट? ये फ्लाई वर्ब है, लेकिन जिस इस वर्ब को हमने ing ये पार्टिसिपल लगा दिया है, प्रेजेंट पार्टिसिपल लगा दिया है, तो ये क्या बन गया? इट हैज बिकम द पार्टिसिपल एडजेक्टिव। नो, इसी बात को थोड़ा सा आगे जाएंगे तो हमारी समझ में आएगा हाउ वी कैन अंडरस्टैंड which one is the participle adjective in the following sentences. You should take advice from a mature person, you know. तो इसमें आपको क्या, you should take advice from a mature person. So here is the
adjective that is mature, no? Another is the case, which one is the numeral adjective? Numeral means number, we have to go for the number as such, और यहाँ पर हमें number देखने मिलता है. There are two types of numbers actually given over here, that is 30 and 2. लेकिन यहाँ पर हमको क्या लेना है? There are 30 students. 30 is the exact number and that is a class 2. वो अलग तरीके से आया है. Which is the numerical adjective in the, again, that is the first. C is the answer. First, second, third, fourth, fifth, like this only. आगे जाएंगे और देखेंगे the children form of adjective for the given sentence. The children roared with the laughter at his funny stories. No, किस टाइप की fun stories are not there. Funnier, more than, one of the above, none of the above. तो ये सारे बेकार के जो ऑप्शंस होते हैं वो बेकार के ऑप्शंस आपके सामने आ रहे हैं. बट द सिंपल वन इज फनी. नो. नेक्स्ट इज Arun's eyes burnt. No. So shall we go for brighter, more bright, or more brighter? None of the above. तो ये तो दोनों तो आ ही नहीं रहे. नो, ये दोनों आते ही नहीं है. Which one? Let me tell you. Can we call more bright? No. Can we call more brighter? No. So जब ये दोनों आ रहे तो ये भी नहीं आ रहा है, right? तो बच जाता है brighter. Bright, brighter, brightest. Bright, brighter, brightest. तो more आने का कोई सवाल ही नहीं जब हमारे पास brighter है ऑलरेडी जो दिया गया है. So immediately we shall select it. Next is the thing of grammar. सुमित is the dash dash man in our town. टाउन में बहुत सारे लोग हैं और सुमित क्या है चाहे सब में? ओल्डेस्ट. बी भी ओल्डेस्ट ही यहाँ पर लिखा गया है, गलती से हो गया ये. तो इधर ए और यू बी यू कैन से. ओल्डेस्ट इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन. नॉट मच मिल्क इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर दिस डिश. सो हियर वी गो फॉर अनकाउंटेबल नाउन है, सो वी जस्ट गो फॉर मच. ओके, अनकाउंटेबल नाउन होने की वजह से हमें मच इस एडजेक्टिव को फॉर्म करना पड़ा. I have had a full day's rest now and I feel much better. हम जनरली कहते हैं नो I am feeling better. और I have had a full day's rest. Excuse me, let me clear. Full day's rest now and I feel much better or well at least enough to able to get out of bed. Next is the my uncle plays golf just for fun, although sometimes he plays dash dash some professionals. No, हम देखते हैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके. हाँ. My uncle plays golf just for fun, although sometimes he plays dash dash some professionals. तो so skillful some professionals. No, इस तरीके से बात ही नहीं हो पाएगी. जब आप पूरा पढ़ेंगे तो आपकी समझ में आएगा. So skillful as, more skillfully अगर होता तो यहाँ पर क्या हो जाता था? ध्यान आना चाहिए था, राइट? मोर स्किलफुल. जब दो चीजों में कंपैरिजन होता है तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक द एडजेक्टिव द फर्स्ट और उसके बाद ध्यान लेना पड़ता है. लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई चीज है नहीं, तो हमें क्या करना पड़ा? एज स्किलफुल एज सम प्रोफेशनल्स विल बी द आंसर्स. नो आंसर. द मोर स्किलफुल सम प्रोफेशनल तो नहीं बन रहा है. देखो हम कोशिश करते पढ़ने की चारों को लेकर. नो, माय अंकल प्लेज गोल्फ जस्ट फॉर फन, although sometimes he plays so skillful some professionals. नहीं बनता है. दूसरा पढ़ते हैं हम. My uncle plays golf just for fun, although sometimes he plays as skillful as some professionals. तो ये जम रहा है. ये भी नहीं जमता है. देखो, my uncle plays golf just for fun, although sometimes he plays more skillfully some professionals. नहीं आता है. More skillfully, the most skillful some professionals नहीं आता है. तो बराबर ये बात अपने रीडिंग में, राइटिंग में और स्पीकिंग में आती है. दैट ही प्लेज एज स्किलफुली एज सम प्रोफेशनल्स. ओके, सम आर ओनली रिमेन्ड. दिस इज द बेस्ट आई कैन डू एट द मोमेंट. यहाँ पर दो चीजें हो सकती थी. वर्स्ट भी हो सकता था, बेस्ट भी हो सकता था. लेकिन चीजों को पॉजिटिवली जब यहाँ पर बात की जा रही है तो आई कैन डू द बेस्ट. This is the best I can do at the moment. So
D will be the answer of the same. Next, that is 19. Mount Everest is again. बहुत सारे पहाड़ है, बहुत सारे पर्वत है, और जब इनमें से हमें एक चुनना है सबसे हाईएस्ट, ये बात लेनी है ना, वी डू नॉट हॉट और हाई, ये तो गलत ही है, हॉट लेने की कोई जरूरत है नहीं, हाई भी नहीं ले सकते हम, बिकॉज यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है बहुत सारे और उसमें से एक, तो सबसे ज्यादा सबसे बड़ा, सो वी जस्ट गो फॉर हाईएस्ट एज सच, ये सिंपल है. She was promoted as officer at a later day. No, again this is very simple one. Our new school is a big and cleaner. No, कहाँ पर गलती है? What we have to find out? The mistake. Where is the error? So error is in the A. Which one is the adjective in the following sentences? Again Indian. Indian is the adjective in the following sentences. Toy को किस टाइप के toys? जैसे किस टाइप के sweets थे? Indian sweets. तो अब ये toys Indian toys. And last are some. Every cloud has a silver lining. ये बातों बातों में हमारी समझ में आनी चाहिए. Next 24 we shall go for. I'm starting a new hotel next week. I'm quite excited. Not exciting. No, not confused. None of the above. Excited about this. मैं बहुत excited हूँ. हम बातों बातों में भी कहते हैं कि I'm very excited to hear the news. I'm very excited to know. So I'm very excited to share the news with you, or I'm quite excited about it. And the last one is for today. आज के दिन का हमारा है The dog and cat ran around the dusty yard. तो इसमें से एडजेक्टिव क्या है? Yard is the noun. कैसा यार्ड है लेकिन ये? Dusty. Yard is dusty. So the answer is C as such. नो, dusty yard. तो जनरली क्या होता है? हाउ मच का जवाब हम एडजेक्टिव के जरिए देते हैं. We usually give the answers with how much, how much, what kind of, you know, and likewise only. No, कितना, जो भी नाउन को क्वालिफाई करता है उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं. जो भी उसको मॉडिफाई करता है, जो भी उसके बारे में हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है, जिसमें कभी नंबर्स होते हैं, कभी साइज होती है, कभी शेप्स होते हैं, कभी क्वांटिटी होती है, कभी स्टाइल होता है, कभी उसके बारे में उसका कलर होता है. सो दीज आर ऑल द थिंग्स ऑफ एडजेक्टिव्स. जो मैंने अभी कहा आपको, मैं लिख कर बताता हूँ. साइज, शेप, कलर, क्वांटिटी, जिसे हम क्वांटिफायर भी कहते हैं. देन मच मोर इज अ स्टाइल, देन वी जस्ट से उनके कुछ पर्सनैलिटी ट्राइट्स होते हैं, इंटरनल होते हैं, कुछ एक्सटर्नल होते हैं, कुछ विजिबल होते हैं. तो ये सारी बातें हम एडजेक्टिव में लेते हैं, जो हाउ मच, हाउ मेनी, इसके जरिए हमें जानने की कोशिश होती है. सो दिस इज व्हाट, जब आप किसी एक टॉपिक को पकड़ते हो एमपीएससी के लिए, उसका अगर कोई सवाल आपसे पूछा जाता है तो उस टॉपिक को ठीक तरीके से हमें पढ़ते आना चाहिए. सो इफ यू लाइक दिस, जरूर मीन्स आप इस बात को समझने की कोशिश करें कि इंग्लिश ग्रामर इज अ वंडरफुल थिंग टू लर्न. ये बहुत खूबसूरत चीज है सीखने की, समझने की, जिससे आपका लॉजिकल थॉट बड़ा होते जाता है, और लॉजिक आपका ग्रो होने की वजह से आप अच्छी तरीके से काम कर सकते हो. दैट्स इट. सो थैंक यू वेरी मच. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करें चैनल को, और अगर आपको लगता है कि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे तो जरूर बेल आइकन को प्रेस कर लें. इसको बिल्कुल नहीं भूलें. थैंक यू वेरी मच.